YBA का S2 का पेपर मध्ययुगीन काव्य तथा उपन्यास साहित्य पढ़ने वाले हैं। इसमें कबीर के 20 दोहे पढ़ने के लिए है। गुरु को अंग, विरह को अंग, माया को अंग, निंदा को अंग, कथनी बिना करनी को अंग और भेष को अंग। इनमें से आज हम यहाँ माया को अंग, इसके अंतर्गत जो 5 दोहे हैं तो इन 5 दोहों का यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रस्तुत है माया को अंग। परमात्मा की प्राप्ति में बाधा के रूप में जो तत्व है उन्हें कबीर माया कहते हैं। माया के कारण मनुष्य में भेद बुद्धि निर्माण होती है, वह ज्ञान के कारण नष्ट हो सकती है। तो कबीर जी ने यहाँ परमात्मा प्राप्ति में यह जो परमात्मा तथा जीवात्मा जो है तो परमात्मा तथा जीवात्मा के मिलन में यह माया जो है तो यह माया बाधा के रूप में सामने आती है और इसलिए कबीर जी ने इंसान को, जीवात्मा को यह जो मोह माया है तो इस मोह माया की जो जकड़न है तो इस जकड़न से दूर रहना चाहिए, इसी प्रकार का संदेश दिया है। यह जो माया है तो इस माया से इंसान को बचना चाहिए, इसी प्रकार उन्होंने यह कहा है। उनका यही मानना है कि सारे संसार में व्याप्त रूप के कारण उससे बचने के लिए कबीर कहते हैं वे यह जो मोह माया है तो उसे वे कंचन, कामिनी, ठगिनी, बाजार में बसने वाली रमैया की दुल्हनिया इसी रूप में कबीर माया की तरफ देखते हैं। और इसलिए कबीर का यही मानना है कि अगर यह माया मोह इसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा जो है तो यह जीवात्मा तथा परमात्मा के मिलने में इसी प्रकार यह बाधा बनती है तो इंसान को यह मोह पाश जो है तो इसके बंधन जो है तो इस बंधन को इंसान को छोड़ देना चाहिए, इस बंधन से इंसान को मुक्त होना चाहिए और मुक्त होकर इंसान को यह परमात्मा जो है तो इस परमात्मा के मिलने में, परमात्मा की प्राप्ति के पीछे इंसान को लगना चाहिए। इसी प्रकार यह जो कबीर है तो कबीर का इसी प्रकार का मानना है। इसी प्रकार कबीर जी ने प्रस्तुत यह माया को अंग, यह जो इसमें जो 5 दोहे हैं तो इन दोहों के माध्यम से इंसान को इसी प्रकार मोह माया जो है तो इस मोह माया की जकड़न जो है तो इस जकड़न से दूर रहने के लिए उन्होंने कहा है। तो किस प्रकार कबीर जी ने प्रस्तुत दोहों के माध्यम से हमें संदेश दिया है यह हमें देखना है। कबीर कहते हैं, कबीर माया पापणी फंदले बैठी हाटी, सब जगतो फंदे पड़या गया कबीरा काटी। तो कबीर जी ने प्रस्तुत यह दोहा जो है तो इस दोहों के माध्यम से कहा है कि यह माया जो है यह माया क्या है, यह पाप है, वह पापनी है। तो वह क्या बैठी है, फंदा लेकर वह बाजार में बैठी हुई है। तो इंसान के गले में इसी प्रकार यह फंदा डालकर यह माया जो है तो यह माया इंसान को ठगा लेती है, इंसान को फंसा लेती है और इसलिए इंसान को ऐसे मोह से, ऐसी माया से दूर ही रहना चाहिए। यह जो फंदा है तो यह फंदा गले में डालकर इंसान को इसी प्रकार मरना नहीं चाहिए। यह फंदा गले में अगर एक बार पड़ जाता है तो यह फंदा इंसान के गले से नहीं निकलता है। इसी प्रकार कबीर जी का मानना है, कबीर जी का कहना है। उनका यही कहना है कि यह कबीर जो है तो यह कबीर जी यह जो यानी सारा संसार यह फंदा जो है तो इस फंदे में वह फंस गया है। बस कबीर ही ऐसे हैं कि उन्होंने यह फंदा जो है तो इस फंदे को उन्होंने काट डाला है, इस फंदे से वे दूर रह गए हैं और इसी प्रकार इस फंदे से कबीर जो है तो यह कबीर जी बच गए हैं। जैसे कबीर जी यह मोह माया जो है तो इस मोह माया की यह जकड़न जो है तो जकड़न से वे दूर रह गए हैं। उन्होंने इसी प्रकार मोह माया का यह फंदा जो है तो यह फंदा उन्होंने काट डाला है। इसी प्रकार कबीर जी ने प्रस्तुत इस दोहे के माध्यम से कहा है। उन्होंने आगे कहा है, कबीर माया मोहनी
जैसी मीठी खांड, सदगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भांड। कबीर जी ने प्रस्तुत इस दोहे के माध्यम से यह कहा है कि यह माया जो है, तो यह माया क्या है, यह मोहिनी है। वह इंसान को मोह लेती है। एक बार उन्होंने अगर मोह लिया तो इंसान जो है, तो यह इंसान मोह जो है, इसकी जकड़न जो है, तो इस जकड़न से इंसान बाहर नहीं आ पाता है। जैसी शक्कर मीठी होती है, तो उसी प्रकार यह मोह माया जो है, तो यह मोह माया इस शक्कर जैसी मीठी है। उनका यही मानना है कबीर जी का कि सदगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भांड। कबीर पर यह सदगुरु जो है, तो इस सदगुरु की कृपा हो गई है, और सदगुरु की कृपा होने की वजह से कबीर जी जो है, तो कबीर जी यानी इसी प्रकार यह जो मोह माया है इसमें नहीं पड़े हुए हैं, और यह जो उनके अंदर यह ज्ञान तथा वैराग्य जो है, तो ज्ञान तथा वैराग्य की भावना जो है, तो यह ज्ञान वैराग्य उनके अंदर जाग गया है। नहीं तो यह जो मोह माया जो है, तो यह मोह माया इसी प्रकार कबीर को ठगा लेती, और इस संसार में यह कबीर जो है, तो यह कबीर जी एक हंसी का साधन वे बन जाते। इसी प्रकार कबीर जी ने प्रस्तुत इस दोहे के माध्यम से कहा है, और उन्होंने यही कहा है कि यह जो मोह माया है, तो यह मोह माया इसी प्रकार वह मीठी शक्कर जैसी होती है, मीठी होती है, और इसलिए इंसान अगर एक बार इसकी जाल में फंस जाता है, तो इंसान बाद में इससे दूर नहीं हो पाता है, इससे बाहर इंसान निकल नहीं पाता है। इसी प्रकार कबीर जी ने कहा है। आगे के दोहे में उन्होंने कहा है, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई यों कहीं गया कबीर। तो कबीर जी ने यह कहा है कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। तो इंसान के अंदर एक बार इसी प्रकार यह मोह माया जन्म लेती है, तो यह माया तथा इंसान का मरण जो है, तो यह मन कभी भी नहीं मरता है, यह माया कभी भी नहीं मरती है। तो इंसान का शरीर मर जाता है, लेकिन उनके अंदर यह जो आशाएं है, यह जो तृष्णा है, तो यह तृष्णा हमेशा के लिए बनी रहती है। बाद में इंसान का यह जो आशाएं है, इस जगत के प्रति इंसान की आशाएं निर्माण हो जाती है, और इंसान जो है, तो यह इंसान इस जगत से वह बाहर नहीं निकल पाता है परमात्मा की प्राप्ति में। इसी प्रकार यह माया जो है, तो यह माया बाधा बन जाती है, यह आशा जो है, यह आशाएं बाधा बन जाती है। और इसी प्रकार यह कबीर जो है, कबीर का यही कहना है कि इसी प्रकार यह तृष्णा, यह आशाएं जो है, तो यह आशाएं यानी जागृत हो जाने के बाद इंसान जो है इसकी जकड़न में जकड़ जाता है। बाद में इसी प्रकार यह इंसान जो है, तो यह इंसान जन्म मरण के यह चक्कर जो है, तो यह चक्कर वह काटता रहता है। बाद में यह इंसान जो है, तो यह इंसान इससे बाहर नहीं निकल पाता है। इसी प्रकार कबीर जी का मानना है, कबीर जी का कहना है। उन्होंने आगे के दोहे के माध्यम से यह कहा है, कबीर सो धन संचये जो आगे को होई, शीश चढ़ाए पोटली ले जाते न देखा कोई। कबीर जी का यही कहना है कि इसी प्रकार इंसान को ऐसे धन का संचय करना चाहिए जो परलोक जाते समय, आगे जाते समय इंसान उसे अपने साथ ले जाए। और यह धन जो है, तो यह धन यानी ज्ञान तथा प्रेम है। तो इंसान को ज्ञान तथा प्रेम का संचय करना चाहिए, ज्ञान तथा प्रेम को प्राप्त करना चाहिए, इसे निर्माण करना चाहिए। और जो धन इंसान साथ लेकर नहीं जा सकता है परलोक जाते समय, इसी प्रकार इंसान जिस धन को, दौलत को अपने साथ लेकर नहीं जा पाता है, तो ऐसे धन की, दौलत की इंसान को कमाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसान जो है, तो यह इंसान इसी प्रकार की धन दौलत जो है, तो इसके चक्कर में वह फंस जाता है और इसके पीछे वह पड़ता रहता है। और इसलिए कबीर जी ने यह कहा है कि
ऐसे धन का संचय करो जो परलोक जाते समय वह साथ लेके जाए। और जाहिर सी बात यह है कि इंसान जो है अपने जीवन में इसी प्रकार यह ज्ञान तथा प्रेम जब कमाता है तो इसे ही वह साथ लेकर जाता है, न कि इसी प्रकार धन दौलत जो होता है, पैसा जो होता है, तो इस पैसे की पोटली लेकर जाते हुए हमने किसी को भी नहीं देखा है। इसी प्रकार कबीर जी ने कहा है, और जिसे वह लेकर नहीं जाता है, जो कुछ इसी प्रकार की धन दौलत है उसे इसी जगह पर छोड़कर आगे बढ़ना है, तो इसे कमाने में पूरा यह जीवन जो है, तो यह पूरा जीवन इंसान क्यों लगाता है, यह पूरा जीवन इंसान को क्यों लगाए, इंसान को क्यों लगाना चाहिए, इंसान क्यों लगाए। यानी इसी प्रकार कबीर का सोचना है कि कबीर यह कहते हैं कि जो पोटली लेकर जाते हुए मैंने किसी को भी नहीं देखा है, तो ऐसी धन दौलत किस काम की जिसे इंसान साथ लेकर नहीं जाता है। तो जो साथ लेकर जाता है, जो ज्ञान है, जो प्रेम है, तो यह धन, यह संचय जो है, तो इसका संचय हमें करना चाहिए। एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, स्नेह से पेश आना चाहिए, और इंसान इसे ही साथ लेकर जाता है। तो इसलिए कबीर जी ने इसी प्रकार का धन जो है, तो इस धन का संचय करने के लिए कहा है। जो पैसा होता है, जो इस संसार में रहते हुए इंसान जो है, तो यह इंसान इसी प्रकार ये मेरा है, ये तेरा है, यानी इसी प्रकार के चक्कर में वह पड़ता रहता है, इसी प्रकार की मानसिकता वह पालता है, लेकिन आगे जाकर इसे वह साथ लेकर नहीं जाता है। ऐसी मानसिकता यहाँ ही रखनी चाहिए, ऐसी मानसिकता जो है यही छोड़नी चाहिए। और इसी प्रकार इंसान को यह जो ज्ञान तथा प्रेम की प्राप्ति जो है, तो ज्ञान तथा प्रेम की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि यही इंसान के साथ आता है। इसी प्रकार कबीर का मानना है, कबीर का कहना है। आगे उन्होंने यही कहा है, कबीर माया मोह की भई अंधियारी लोई, जे बूते थे मुसी लिए रहे रहे बसंत कुरोई। तो कबीर जी कहते हैं कि यह माया मोह की अंधकारमयी अज्ञान रूपी काली कंबल हो गई है। जो जीव अज्ञान से सो रहे हैं, उन पर यह काली कंबल डालकर माया उन्हें मोह लेती है तथा उनकी आत्मस्वरूप रूपी अमूल्य वस्तु वह छीन लेती है। उसके लिए वे रोते ही रहते हैं। सांसारिक जीवों में उसी आत्मज्ञान के अभाव एवं उसे पुनः प्राप्त करने की विकलता है, और यह माया जनित है। तो कबीर जी ने यह कहा है कि यह माया जो है, तो यह माया क्या है, माया मोह की वह अंधकारमयी अज्ञान रूपी काली कंबल हो गई है। तो इसलिए जो जीव अज्ञान में सो रहे हैं, उन पर यह काली कंबल जो है, तो यह काली कंबल डालकर माया उन्हें मोह लेती है। तो इसी प्रकार का अज्ञान जो है, तो इसी प्रकार का अज्ञान इंसान को नहीं पालना चाहिए, और इंसान को उसके लिए वे रोते ही रहते हैं। तो इसी प्रकार के इंसान जो होते हैं, तो इसी प्रकार के इंसान इसके लिए हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर यह मोह माया का जाल जो है, यह मोह माया का जाल फैला हुआ होता है। यह अंधकारमयी यह कंबल जो है, तो यह कंबल माया उन पर डालकर उन्हें मोह लेती है। तो इंसान जो है, तो वह इंसान इसमें फंस जाता है, और आत्मस्वरूप रूपी यह अमूल्य वस्तु जो होती है, तो यह अमूल्य वस्तु वह माया जो है यह छीन लेती है। तो उसके लिए इंसान हमेशा रोता रहता है। सांसारिक जीवों में उसी आत्मज्ञान के अभाव एवं उसे पुनः प्राप्त करने की विकलता है। तो यह आत्मज्ञान जो है, तो यह आत्मज्ञान इंसान नहीं कमा पाता है। तो इसका अभाव जो है, तो यह अभाव में इंसान जीवन जीता है, और यह क्या है, यह माया जनित है। यह जो मोह है, तो इस मोह में फंसकर इंसान जो है, तो यह इंसान इसी प्रकार यह
अंधेरे में वह भटकता रहता है, अज्ञान रूपों में वह भटकता रहता है। और इसलिए इंसान को इसी प्रकार की मोह माया जो है, यह जो इसका जो पाश है, तो इस पाश से उसे दूर होना चाहिए। इसी प्रकार की मोह माया की जो जकड़न है, इस जकड़न से इंसान को बाहर रहना चाहिए, इससे इंसान को जकड़ना नहीं चाहिए। और जब इंसान इसी प्रकार मोह माया में जकड़ लेता है, माया में वह फंस जाता है,